हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर हम कैटेगरीज किस तरह से क्रिएट करते हैं और अपनी पोस्ट को कैटेगरीज के साथ किस तरह से हम लिंक करते हैं और अपनी इन कैटेगरीज को जो है मेन्यू में किस तरह से ऐड करेंगे। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी कैटेगरीज के आगे फर्दर सब कैटेगरीज हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उनको मेन्यू में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम कैटेगरीज को क्यों डिफाइन करते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, इसका क्या फ़ायदा है और किस तरह से हम इनके साथ आगे वर्किंग करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, ये हमारी वेबसाइट है जो मैंने अभी ओपन की है। इसमें मैंने कुछ पोस्ट जो हैं वो ऐड की हैं और ऑफ पेज एसईओ है, ऑन पेज और डिजिटल जो कुछ हमारी जो लास्ट वीडियो की थी वो आ रही हैं बीच में। अच्छा, अब देखें मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। अब इसमें ये है कि ये जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पे इनका जो कैटेगरी आ रही है वो अनकैटेगराइज्ड आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इसकी भी जो है देखें अनकैटेगराइज है। ये डिजिटल मार्केटिंग वाली है, इसकी कैटेगरी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग शो हो रही है। इसकी क्यों शो हो रही है? वो इसलिए कि मैंने इसकी जो है वो कैटेगरी क्रिएट की हुई है। ये देखें, ब्लॉग्स के अंदर मार्केटिंग और मार्केटिंग के आगे उसकी सब कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पेज जो है डिजिटल मार्केटिंग वाला ओपन हो गया। अब उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट ब्लॉग्स होंगे, आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो उस पेज के ऊपर शो हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने यही सीखना है कि हमने कैटेगरीज किस तरह से डिफाइन करनी है और अपनी पोस्ट को जो है वो कैटेगरी के साथ किस तरह से लिंक करके उनको मेन्यू में फिर ऐड करना है। तो चलिए हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं पोस्ट के अंदर और कैटेगरीज में। कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हुई है। इसमें ये देखिए मैंने मार्केटिंग की कैटेगरी बनाई थी और उसके आगे डिजिटल मार्केटिंग की सब कैटेगरी है। ये सेम उसी तरह ही है तकरीबन जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेज किस तरह से बनाने हैं और उनके सब पेजेस किस तरह से बनाने। तो उसी तरह से ही है, बस ये हमने ऑप्शन जो है वो कैटेगरी की चूज़ करनी है। यहाँ पे हम जो है वो कैटेगरी डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसईओ। ये हमारी मेन कैटेगरी हो जाएगी। यहाँ पे हमारा उसका स्लग आ जाएगा और इसको हम ऐड कैटेगरी में कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पोस्ट में वापस आना है। ये जो हमारी एसईओ सर्विस की पोस्ट है इसको हम करते हैं क्विक एडिट। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे अनकैटेगराइज जो है वो चेक हुआ है। इसको हम अनचेक करेंगे और किस कैटेगरी में इसको डाल देंगे, एसईओ की कैटेगरी में डाल देंगे। इसको हम करेंगे अपडेट। ये अपडेट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। ये हमारा मेन पेज है, इसको मैंने रिफ्रेश किया है। अब देखें यहाँ पे हमारी जो एसईओ से रेलिवेंट होगी वो जो जिसको हमने ऐड किया था, ये देखें यहाँ पे पहले अनकैटेगराइज था, अब ये एसईओ की कैटेगरी में ऐड हो चुकी है। ठीक हो गया। इसी तरह हम अब क्या करेंगे, इस एसईओ की कैटेगरी को हमने मेन्यू में ऐड करना है। तो उसके लिए हम अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में आके नीचे कैटेगरीज में आएंगे। कैटेगरीज के अंदर ये एसईओ की कैटेगरी, इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ठीक हो गया। ये आगे हमारी यहाँ पे मेन्यू में ऐड हो गया। इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर देंगे ताकि ये ब्लॉग्स के मेन्यू में ऐड हो जाए। इसको हम मेन्यू को सेव कर देंगे। जी, हमारा मेन्यू सेव हो चुका है। अब हम वापस आते हैं अपने पेज की तरफ, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास मार्केटिंग के साथ एसईओ की कैटेगरी भी आ गई। अब मैं एसईओ के ऊपर अगर क्लिक करूँगा तो एसईओ के अंदर जो जितनी भी हमारी पोस्ट होंगी इस कैटेगरी की, तो वो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी हमारी पोस्ट होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब हम वापस आते हैं इनकी इसी चीज़ की सब कैटेगरी बनाते हैं। मैं सारी चीज़ें एक ही साथ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको साथ साथ समझ आ जाएं और आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। कैटेगरीज हमने बना ली, हमने अपनी पोस्ट को कैटेगरी के साथ लिंक भी कर लिया और उसके बाद हमने अपनी कैटेगरी को मेन्यू में भी ऐड कर लिया। अब हम वापस आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। पोस्ट की ऑप्शन में कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं। सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ एसईओ की सब कैटेगरी हमने बनानी, तो एसईओ की सब कैटेगरी में बना देता हूँ मैं ऑन पेज। ठीक हो गया। इसका स्लग में बना देता हूँ ऑन डैश पेज। अब यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी
इसको हम सेलेक्ट करेंगे कि किसकी सब कैटेगरी बनानी है। तो हम यहाँ पे एसईओ की सब कैटेगरी इसको बनाना है, तो एसईओ को सेलेक्ट कर देंगे और इसको कर देंगे ऐड न्यू कैटेगरी के। तो ये देखें एसईओ आ गई हमारी मेन कैटेगरी यहाँ पे और उसकी सब कैटेगरी आ गई ऑन पेज। तो इसी तरह हम एक और सब कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ऑफ पेज के नाम से, और इसका मैं सेलेक्ट दे देता हूँ यहाँ पे ऑफ डैश पेज, और यहाँ पे कैटेगरी एसईओ ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एसईओ की 2 सब कैटेगरीज आ गई। अब हम वापस आएंगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस से मेन्यू के अंदर, और मेन्यूज़ में आके हम इनको कैटेगरीज में आके ऑल कैटेगरीज ऑफ पेज ऑन पेज दोनों को सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ये दोनों ऐड हो गई। अब इनको हमने सब कैटेगरीज बनाना है एसईओ की। इसको हम एसईओ से थोड़ा सा आगे करके इसको ड्रॉप कर देंगे ऐसे, और सेव कर देंगे अपने मेन्यू को। तो ये हमारा मेन्यू सेव हो गया। हाँ, एक चीज़ और बाकी रह गई है, हमने अपनी पोस्ट को इन सब कैटेगरी के साथ लिंक भी करना है। मेरे पास ये 2 पोस्ट थी, ऑन पेज और ऑफ पेज की। इसको भी क्विक एडिट में जाएंगे और इसको हम, ये ऑफ पेज वाली है, अनकैटेगराइज को अनचेक कर देंगे और ऑफ पेज में चेक करके इसको अपडेट कर देंगे। तो ये हमारी ऑफ पेज कैटेगरी सेलेक्ट हो गई। इसी तरह ऑन पेज में भी क्विक एडिट में जाएंगे, इसको हम अनकैटेगराइज को अनचेक करेंगे और ऑन पेज को चेक करके अपडेट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह ये काम सारा पूरा हो गया। अब हम आते हैं वापस वेबसाइट के ऊपर, इसको हम रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो ये देखें अब हमारे पास ये हमारा मेन पेज है। अब मैं सारी चीज़ें आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये हमारा मेन पेज है जिसमें हमारी सारी पोस्ट जितनी भी हम पब्लिश करते हैं वो सारी आ जाती हैं। अब सब के आगे जो है देखें यहाँ पे कैटेगरी आ गई, ऐड हो गई यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे भी कैटेगरी ऐड हो गई। अब सारी पोस्ट हमारी जो हैं वो उसमें ऐड हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये देखें हमारी मार्केटिंग की आगे डिजिटल मार्केटिंग वो थी, हमने जो आज बनाई है अब एसईओ की कैटेगरी बनाई और उसकी आगे फर्दर सब कैटेगरीज 2 बना दी, ऑफ पेज और ऑन पेज। अब क्या होगा कि हम जब क्लिक करेंगे ऑफ पेज के ऊपर तो ऑफ पेज से रेलिवेंट जितनी भी कैटेगरी हमारे पास पोस्ट होंगी वो सारी सिर्फ उसमें शो हो जाएंगी। तो ये ऑफ पेज की एक ही पोस्ट थी, आप और भी लगाएंगे तो इस कैटेगरी में अगर आप ऐड करेंगे तो वो इसी कैटेगरी के पेज में ऐड शो होंगी आपको। तो इसी तरह अगर ऑन पेज वाली पे करेंगे तो उसकी जो है वो आपको पोस्ट शो हो जाएगी। तो इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी कैटेगरी जो है आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स से रेलिवेंट कैटेगरीज बनाना चाह रहे हैं, उससे रेलिवेंट आपकी पोस्ट हैं, तो आप उसमें क्रिकेट की बना सकते हैं, फुटबॉल की है, हॉकी की है, या फिर आप अगर एंटरटेनमेंट से रेलिवेंट कैटेगरी बना रहे हैं तो उसकी आगे भी फर्दर सब कैटेगरीज में आप ड्रामा, मूवीज, सॉन्ग्स कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या आप उसमें किसी भी किस्म की आप अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी जो है जो आपका कंटेंट है जिसको आप पब्लिश कर रहे हैं उसके मुताबिक आप जो है वो कैटेगरीज खुद से डिफाइन कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि इन कैटेगरीज बनाने का फ़ायदा क्या है। देखें लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम पेज बना के या पोस्ट डाल के उनको मेन्यू में डाल के हम कर सकते हैं। कैटेगरीज को डिफाइन करने का मेन पर्पज़ ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जितना भी डाटा है उस सारे डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना लें और हमारे जो यूआरएल हैं वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड यूआरएल हों। उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी वेबसाइट जो है चूँकि उसका डाटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, वेल मैनर्ड होगा, तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है, आपका जो यूज़र वेबसाइट पे आएगा उसका एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बेहतर रहेगा। आपकी वेबसाइट पे किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए यूज़र को दिक्कत नहीं होगी, इजीली डाटा सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें यूआरएल भी अच्छा हो जाएगा। यूआरएल और हमारा जो स्ट्रक्चर्ड डाटा है, वेल स्ट्रक्चर्ड डाटा है, ये दोनों चीज़ें हमारी वेबसाइट की एसईओ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से हम कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं, अपनी पोस्ट को उन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से मैनेज करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट से हमारी जो पोस्ट है, हमारा जो डाटा है वो यूज़र को सर्च करने में आसानी हो। तो गाइज ये सिंपल सा एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी कैटेगरीज डिफाइन करते हैं, अपने पोस्ट को जो है वो कैटेगरीज के साथ लिंक करते हैं, उनको मेन्यू में ऐड करते हैं और उनकी सब कैटेगरीज डिफाइन करते हैं। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।